हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मौर्या क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा था, बीच में छुट्टियां आने की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन आज से लगातार सेशन चलेगा और आज हम ट्रिग्नोमेट्री को मतलब चैप्टर 8 जो है उसको ख़त्म कर देंगे और कल से चैप्टर 9 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए 8.4 हम लोग पढ़ा रहे थे और 8.4 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी दिए थे और आगे हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमारा आगे है 8.4 में सर्वसमीका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमने उसमें से 4 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। चलिए देख लेते हैं कितने बचे हुए हैं और आज इसको समाप्त करने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए तो हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको यूज़ करके एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन है कोस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, इसको आपको प्रूफ करना है कोस ए प्लस के कोट ए। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप LHS या RHS दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो बड़ा रहता है हम उसको लेके चलते हैं, तो इसमें बड़ा हमारा LHS है, इसलिए हम LHS लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि LHS के अंश व हर में साइन से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे कि अंश में और हर में साइन ए से हम क्या करेंगे, भाग देने पर इसको भाग देने का काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। चलिए हमारे पास जगह की ज़्यादा कमी है इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ही आपको भाग देके दिखाते हैं। कोस में अगर हम साइन से भाग देंगे तो कोस अपॉन साइन, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कोट ए होता है। तो हम क्या पहले में भाग लगाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कोट ए। ठीक है, साइन में साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की जगह आप 1 में अगर साइन से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार हम हर में भी डिवाइड करेंगे तो कोस से डिवाइड करने पर हमारा आया था कोट ए, साइन से डिवाइड करने पर हमारा आया था 1 प्लस 1 और 1 में डिवाइड किए तो कितना आया था, कोसेक ए। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे इसमें आपको क्या करना है कि कोट और कोसेक को एक जगह पर लिख दीजिए। तो चलिए कोट ए प्लस को कोसेक ए हमने एक जगह पर लिख दिया और माइनस के 1 पीछे लिख दिया। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे, कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1 पीछे लिख दिया। यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस सर्वसमीका का यूज़ करना है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। किस प्रकार से यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 1 का वैल्यू रखेंगे, ऊपर हम 1 का वैल्यू यहाँ से देख के हम रखेंगे। चलिए आइए रख के आपको बताते हैं। चलिए यहीं पे देख लीजिए, पहले आपको वैल्यू जो रखना है वो देख लीजिए। हमारा सर्वसमीका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो हमको 1 का मान रखना है, अर्थात 1 को अकेला करना पड़ेगा। तो कोटेक स्क्वायर को इधर ले आइए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 1 का वैल्यू हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। चलिए आइए इधर देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, कोट ए प्लस के कोसेक ए को इसी प्रकार लिख दीजिए। जो -1 का वैल्यू है यहाँ से हम रख देंगे 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू आप रखिए, क्या रख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। चलिए रख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन जो लिखा हुआ है उसको नीचे बटे में वैसा का वैसा ही लिख देंगे, कोट ए माइनस के कोट कोसेक ए प्लस 1। चलिए इसमें किसी भी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोट ए प्लस के
कोसेक ए माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। स्टार्टिंग में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस के कोट ए, और इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस के कोट ए। ठीक है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। चलिए कॉमन हम लेते हैं। कॉमन आपको कैसे लेना है, आप बताइए कि इसमें भी ये कॉमन है कोट ए प्लस कोसेक है और इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन हम लेके बाहर निकालते हैं किसको, कोट ए प्लस के कोसेक ए को। हमने इसको बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पे तो हमारा पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, और बाकी माइनस में ये जो बचा हुआ है इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। चलिए मंझला कोष्ठी लगा लेते हैं, माइनस के बचेगा ये वाला कोसेक ए माइनस के कोट ए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए, कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोट ए प्लस के कोसेक ए में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। और जो ये बचा हुआ है इसमें परिवर्तन होगा, 1 माइनस, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा आपको कोसेक ए, और ये माइनस हो जाएगा प्लस कोट ए और ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे जो जैसा लिखा हुआ है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1। ठीक है, अब बताइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 हमारा प्लस का है, इधर भी 1 प्लस का है, यहाँ कोसेक माइनस का है, यहाँ भी कोसेक माइनस का है, और कोट प्लस का है और कोट प्लस का है। मतलब कि जो ऊपर आया है हमारा नीचे भी सेम आ गया। बस इसमें यह है कि आगे पीछे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इससे इसको काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो इससे इसको काट दीजिए तो आपका बचेगा लास्ट में यही बचेगा, कोट ए प्लस के कोसेक ए। अब देखिए हमको यही सिद्ध करना था, कोट ए प्लस के कोसेक ए या फिर कोसेक ए प्लस के कोट ए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इक्वल टू RHS हम लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका इसमें बोल रहा है कि आपको जो ये सर्व समीकरण दी हुई है, इसी सर्व समीकरण का आपको इसमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो हमने क्या किया कि पहले इस क्वेश्चन में इसको अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से हम डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमारा ये आया, फिर इसमें साइन और कोसेक और कोट को एक साइड रख लिए, -1 का जो वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं इस सर्व समीकरण का यूज़ करके रख दिए। अब बताइए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर जो ए प्लस वाला है दोनों को बाहर इक्वेट करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे, और इस प्रकार से हमारा कट के RHS के बराबर सॉल्व होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमारा क्या है कि रूट के अंदर 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है सेक ए प्लस के टेन ए। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखते जाइए। इसमें हम LHS को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल भी लगा हुआ है और इस वर्गमूल को हम हटाएंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल में हमारा आने का संभावना कम रहता है। तो चलिए हम LHS लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा, अंडर रूट रहे या अंडर रूट नहीं रहे, आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण करते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन करते हैं।
रूट के अंदर भी परिमेयकरण कर सकते हैं, रूट के बाहर भी कर सकते हैं। तो हम आपको रूट के अंदर करके दिखाते हैं। 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। परिमेयकरण में क्या होता है, जो आपका हर है, हर में हर से विपरीत चिन्ह में हर सेम रहना चाहिए। हर तो सेम रहेगा लेकिन इसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप छोटा सा लिख सकते हैं कि परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। चलिए अब इसमें हम परिमेयकरण करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए ऊपर अगर इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। जस्ट हम आपको थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमको आपको बताए थे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आपको तो पता होगा कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब बताइए स्क्वायर से तो रूट यहाँ पे हट जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली हमारा क्या, 1 प्लस के साइन ए। अब यहाँ बच जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। चलिए पूरा पे एक साथ ही हटाएंगे, इसके ऊपर अभी स्क्वायर लगा देते हैं। अब बताइए आप हमको कि स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस के साइन ए और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा आपका कोस ए। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि एलसीएम को तोड़ना है। तो एक बार हम 1 के नीचे लिखेंगे और एक बार साइन के नीचे लिखेंगे। इसको एलसीएम इस प्रकार से तोड़ते हैं तो 1 बाई कोस ए प्लस के यहाँ पे लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है। 1 अपॉन कोस तो आपको पता है कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ए। और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन ए। ये फॉर्मूला तो हमने आपको बताया है। तो सेक ए प्लस टेन ए, देखिए आपका सेक ए प्लस टेन ए आपको प्रूफ भी करना था। इस प्रकार से इसको हम RHS के बराबर लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे सबसे पहले आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है, अर्थात परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जो भी आपका हर में दिया होगा उसके बस विपरीत चिन्ह कर देना है। लिखना वही है लेकिन चिन्ह परिवर्तित कर देना है। अगर माइनस हो तो प्लस करेंगे और प्लस हो तो माइनस करेंगे और ऊपर नीचे उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है। यहाँ से इससे स्क्वायर रूट हटेगा, इससे स्क्वायर रूट हटेगा। तो इस प्रकार से हम लिख दिया। अब इसको क्या है, हमको इसका एलसीएम तोड़ना है। एक बार इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे। अगर इसका हम एलसीएम लेते तो हमारा इस प्रकार आता, लेकिन हमको क्या करना है, एलसीएम तोड़ना है। तो हमने एक बार 1 के नीचे लिखा और एक बार साइन के नीचे लिखा। और 1 बाय कोस क्या होता है, सेक होता है। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही सिंपल है। दिया हुआ है आपको कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन दिया 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन इक्वल टू दिया हुआ है टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। आप देख रहे हैं कि इसमें LHS सबसे बड़ा है तो हम LHS को लेके ही चलेंगे। LHS हमने इसका ले लिया। LHS लेने पर बताइए, LHS लेने पर आपको सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इसमें कोशिश करेंगे कि साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन कोस तो पहले से ही लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। आप बताइए ऊपर आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ऊपर साइन कॉमन है तो साइन लिख देंगे। साइन थीटा 1 माइनस के यहाँ से एक साइन बाहर निकल गया तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें आप देखिए कि हमारा क्या कॉमन है। तो इसमें आपको कोस कॉमन है तो कोस थीटा हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है।
अब अगला स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, इसको आप 10 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन को 10 लिख दिया, ठीक है। अब बताइए मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या फिर नीचे वाले को चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो हमको आंसर लाना था वो तो आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसको कैसे भी चेंज करके काटना है और ठीक है कट जाएगा। चलिए आइए एक्सचेंज करके देखते हैं हम। तो आप एक्सचेंज कर दीजिए, ऊपर वाला को ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस के 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। और नीचे वाले को सेम टू सेम रहने दीजिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अगले स्टेप में आते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसके आगे, यहाँ आगे देख लीजिए, 10 की जगह तो 10 ही रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस 2 अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए आप इसको क्या कीजिए कि नीचे वाले का सेम जैसा हमको लिखना है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को आगे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 ही लिख सकते हैं। चलिए और नीचे जो सेम है उसको लिख दीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे ये क्या होगा, आपका कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, यही हमको प्रूफ करना था, RHS के बराबर सॉल्व हो गया। चलिए एक बार और देख लीजिए हमने क्या किया। मेन तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉमन लिया। कॉमन क्या लेना है, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था तो हमने क्या किया, कॉमन लेने जो कुछ था तो कॉमन हम ले लिए। नीचे भी कोस कॉमन आ गया है और साइन अपॉन कोस को हमने लिख दिया है 10। अब बताइए यहाँ पे या तो ऊपर वाले को एक्सचेंज कीजिए या नीचे वाले को एक्सचेंज कीजिए। तो हमने ऊपर वाले को एक्सचेंज किया, आप नीचे वाले को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। साइन को बस लिख देना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर अगर कोस को एक्सचेंज करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से एक्सचेंज करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। बिना देरी किए हुए प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो आपको 8 दिया हुआ है वो भी सिद्ध ही करना है। क्या सिद्ध करना है जरा देख लीजिए। साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए। चलिए यही आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको LHS लंबा लग रहा है तो चलिए LHS को ही सॉल्व करते हैं। LHS ठीक है, इसको देख के आपको क्या लगता है, सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, साइन में तो साइन में कोसेक को परिवर्तित कर देंगे और सेक को परिवर्तित कर देंगे। किसमें, जिसमें परिवर्तित होगा बताइए। तो साइन ए को तो साइन ए रहने देंगे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आप लगा दीजिए प्लस के, कोस ए को रहने दीजिए ऐसा का ऐसा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इसको खाली साइन को हमने चेंज कर दिया है और सेक को चेंज कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे आप एलसीएम लेने का काम कीजिए। ठीक है, आप एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं या फिर आप क्या कीजिए कि होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करके ही बनाते हैं, अच्छे से बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने आपको क्या बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। चलिए इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए आइए ओपन करते हैं। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर प्लस के 2ab, मतलब 2 साइन a कोसेक a प्लस के, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कोस ए और सेक ए। ठीक है, अब बताइए, हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो चलिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को 1 लिख देते हैं प्लस। अब बताइए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को तो इसी प्रकार से रहने दीजिए, क्योंकि इसको तो एक्सचेंज करेंगे हम अभी। चलिए कर ही देते हैं, हाथों हाथ ही कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर, क्योंकि हमको टेन और कोट में आंसर लाना है, यहाँ पे कोट है सॉरी, कोट में आपको आंसर लाना है, तो कोसेक को भी चेंज करना पड़ेगा और सेक को भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला इससे पहले हमने आपको बताया था कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आप बताइए कि 2 साइन ए और कोसेक है, साइन और कोसेक को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे उसका मान 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस के कोस स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, सेक स्क्वायर बचा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और 2 इंटू कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर 1, इसका भी आंसर 1 ही होगा, ठीक है। तो बताइए किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, 1 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 और 2 4 5 6 7, तो हमारा 7 तो आ गया और बचा कितना, कोट स्क्वायर ए प्लस के इधर से बच गया आपका टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। चलिए आप मिला सकते हैं, बस हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिए हैं। और इस प्रकार से आपका आंसर RHS के बराबर बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम समय, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए उम्मीद है ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, 9 को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कम समय में अच्छा समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी बहुत ही सिंपल है, करके देखते हैं। कोसेक ए माइनस के साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस के कोस ए इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है 1/10 प्लस के कोट ए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन तो LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा, क्योंकि ये तो अपॉन में है, ये भी करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, अपॉन में तो बहुत ही मुश्किल से आएगा। और ऐसा करते हैं हम दोनों को लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं दोनों को लेके चलने से आंसर आता है या नहीं। उम्मीद आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले LHS और RHS दोनों एक साथ लेके चलते हैं हम। तो बताइए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। कोसेक को आप चेंज कर दीजिए 1/sin a में, कर सकते हैं। अब इसको साइन ए का साइन ए ऐसा ही लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक का क्या लिख सकते हैं 1/cos a, ये तो आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा, और इसको तो सेम ऐसा ही रहने दीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर दीजिए। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं साइन a/cos a, और कोट को क्या लिख सकते हैं cos a/sin a, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए और 1 लगा दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो उम्मीद तो साइन आना चाहिए अपॉन 1, साइन से साइन कैंसिल, 1 बचेगा माइनस के 1 को साइन से साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इसमें चलेंगे तो एलसीएम कितना आएगा कोस ए, कोस से कोस कैंसिल बचेगा 1, और 1 कोस जा कोस, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन, इसमें तो नीचे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपको साइन ए और कोस ए, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल बचेगा कोस, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, आपको फॉर्मूला रट गया होगा, और साइन ए की जगह साइन ए लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का क्या चीज़ होता है तो साइन स्क्वायर ए, और कोस ए की जगह कोस ए लिख देंगे। अब बताइए
हमने आपको बताया था कि जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए या फिर बट्टा के नीचे बट्टा आ जाए तो पलट जाता है, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर, इसको हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो बताइए बचेगा आपका साइन ए और कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बताइए एक कोस से एक कोस कट जाएगा, यहाँ पे दो कोस है क्योंकि कोस का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक साइन से एक साइन कट जाएगा क्योंकि साइन का स्क्वायर है। तो आपको बचेगा कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, मतलब कोस ए इंटू साइन ए, मल्टीप्लाई नहीं भी लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या बच गया, यहाँ पे भी बच गया आपको साइन ए डॉट कोस ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 को किसी से भी डिवाइड कीजिए वही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करने से ये तो कभी आ नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अपॉन में था। तो हमने क्या सोचा कि भाई LHS और RHS दोनों लेके चलते हैं, दोनों लेके चलेंगे तो संभवता है, उम्मीद है कि आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ है 10, उसको भी सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। समझ में आया होगा, चलिए अब मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है 10, क्वेश्चन 10 भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है। अब बताइए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और 1 माइनस का टेन स्क्वायर है, और 1 माइनस के टेन स्क्वायर। चलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये 10 है सिर्फ, और स्क्वायर बाहर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, ये बाहर लगा हुआ है। तो चलिए इसी को सॉल्व करके आपको 10 स्क्वायर ए लाना है। इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको देखने से भी लग रहा है क्योंकि हमको 10 स्क्वायर ए इससे लाना आसान है और इससे भी लाना आसान है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और 10 स्क्वायर ए लाने का प्रयास करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं और 10 स्क्वायर ए लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS लेंगे, फिर मिडिल वाला लेके चलेंगे, फिर दोनों को। ऐसा करते हैं दोनों को भी एक साथ लेके चल सकते हैं। चलिए दोनों हम एक साथ लेके चलते हैं। तो इसका हल देखिए, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। चलिए इधर वाला तो हो गया। अब मिडिल वाले को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे आपको आप क्या कर सकते हैं, इसमें या तो इसको साइन कोस में परिवर्तित कीजिए, या फिर हमको आंसर लाना है 10 में। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 में ही परिवर्तित करते हैं। तो 1 माइनस के 10 ए अपॉन 1 माइनस के कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। इससे भी आंसर आ जाना चाहिए। चलिए प्रयास करते हैं, और आपको बराबर में तो वो लाना ही है, 10 लाना है। चलिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए है, इसको आप परिवर्तित कर दीजिए साइन कोस में। तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू। अब बताइए ऊपर तो 1 माइनस के 10 ए ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, अपॉन नीचे में जो है आपका एलसीएम ले लीजिए। 1 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो हम 10 एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 10 × 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 ए माइनस के 1 की जगह 1, और इसको ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए इक्वल टू में, जो तो आपको 10 स्क्वायर ए लाना ही है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, चलिए स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए ठीक है। अब बताइए, हमने आपको बताया था कि अपॉन के नीचे जब अपॉन आता है तो इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटते हैं तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आपका फाइनली आएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 माइनस के 10 ए, यहाँ पे भी देखिए अपॉन के नीचे अपॉन होता है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसको 10 ए हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 ए माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस के 10 ए ऊपर है, तो इसको काटने का प्रयास करेंगे। और काटने के प्रयास में हमको क्या करना है, इसमें माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अर्थात आपका
1 हो जाएगा प्लस का और 10 हो जाएगा माइनस का, और ये तो ऊपर चला ही गया है, और इसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, ब्रैकेट। ठीक है, अब बताइए साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको कि 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, अब बताइए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 मतलब -10, और -10 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, -10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो हट जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके हमने 10 स्क्वायर ए के बराबर कर दिया है, तो मतलब LHS RHS और MHS मिडिल हैंड साइड जो भी है सब सेम हो जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड वाला और मिडिल वाला दोनों को साथ लेके चले और RHS लाने का प्रयास किए, और हमारा आ भी गया। इस प्रकार से आप वापस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। और द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कल से हम आपको चैप्टर नंबर जो 9 है मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उसको पढ़ाएंगे, और उसको जल्द से जल्द 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।